राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश कितना जुड़ा है, इसका फैसला तो जनता खुद कर देगी। लेकिन कांग्रेस की जो आंतरिक कलह यात्रा महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में चल रही है, वो अब दिल्ली भी पहुंच चुकी है। और इस यात्रा ने दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले ही कांग्रेस का भट्ठा बैठाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में गुटबाजी और कलह का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। संदीप दीक्षित ने अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की फोटो लगाकर हो रहे कांग्रेस के कार्यक्रम पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपनी ही पार्टी के नेता देवेंद्र यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, मुझे यह पूरी तरह से निंदनीय लगता है कि देवेंद्र यादव उस मंच पर बैठे हैं जहां मेरी मां की तस्वीर लगी हुई है। एक समय में उन्होंने मेरी मां को अपमानित करने की पूरी कोशिश की थी। दरअसल संदीप दीक्षित को इस बात से ऐतराज हो गया कि देवेंद्र यादव कांग्रेस के उस कार्यक्रम में कैसे शामिल हुए जहां उनकी मां शीला दीक्षित की फोटो लगी हुई थी। दरअसल जिस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था, उस कार्यक्रम के एक बैनर पर शीला दीक्षित की भी तस्वीर लगी हुई थी। कार्यक्रम की तस्वीरें कांग्रेस नेता मुदित अग्रवाल ने ट्विटर पर शेयर की। इन तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए संदीप दीक्षित नाराज हो गए। साल 2019 में अजय माकन के इस्तीफे के बाद शीला दीक्षित दिल्ली कांग्रेस की प्रमुख बनी थी। उस वक्त देवेंद्र यादव कार्यकारी अध्यक्ष पद पर थे। कहा जाता है कि शीला दीक्षित और देवेंद्र यादव के बीच अनबन रहती थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज किया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत विवाद के बाद अब दिल्ली में भी कांग्रेस बनाम कांग्रेस विवाद। एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े कांग्रेस। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने ही अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। पहले राहुल जी कांग्रेस जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ है। सरदार पटेल जी को धन्यवाद। गौरतलब है कि राजस्थान में 2 सालों से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ है। करीब 2 महीने पहले 25 सितंबर को एक बार फिर राजस्थान में सियासी भूचाल आया था, जब कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पर्चा भरने से पहले अशोक गहलोत से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इसके बाद अगले सीएम को लेकर पार्टी के अंदर घमासान पूरी तरह से सड़क पर आ गया था। वहीं हाल ही में गहलोत ने सचिन पायलट को फिर से गद्दार कह दिया, जिसके बाद दोनों खेमों में एक बार फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुल मिलाकर जिस तरह की घटनाएं पार्टी के अंदर से सामने आ रही हैं, इससे या तो स्पष्ट है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।